गुज़िश्ता रोज होने वाले आम इंतखाबात को 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन नताइज ना दे सका। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हलकों की बड़ी तादाद के नताइज अब भी आना बाकी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को नताइज के खिलाफ एतराज़ात और शिकायत भी मौसूल होना शुरू हो गई हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदोजई से। इरफान, बताइएगा, जो सिस्टम मैनेज कर रहा था रिजल्ट्स को, उस हवाले से कहा गया था बहुत तसल्ली बख्श है, बर वक्त नताइज मौसूल होंगे, किसी किस्म का डिले नहीं होगा। अब क्या तौजीहात पेश की जा रही है रिजल्ट्स लेट आने पर? जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो मीडिया सिटी है वहाँ पे मौजूद हूँ। इंतखाबी नताइज का जो सिलसिला है वो जारी है। कल 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था और उसके बाद अभी तक जो वोटों की गिनती है उनका अमल जारी है। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी स्क्रीन अगर आप मेरे अकब में देख सकें, यहाँ पे नस्बें हैं और इनके ऊपर कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली के जो नताइज हैं वो आ रहे हैं। नताइज की जो रफ्तार है कदरे सुस्त है, इंटरनेट भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और काफ़ी शिकायत है मीडिया के नुमाइंदों को कि जो रफ्तार होनी चाहिए थी इलेक्शन के नताइज की वो अभी तक नहीं है। इस वक्त तक 162 जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनके नताइज जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर आ चुकी हैं, जिनमें से 56 जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 46 जो है मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती हैं। इसके अलावा 39 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, 4 सीटें MKM ने जीती हैं। इसके अलावा 2 सीटों के ऊपर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कामयाबी हासिल की। एक सीट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और इसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बिलखुसूस इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, इन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं कि धांधली हुई है और कुछ उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें भी दायर की हैं कि वोटों की गिनती का अमल दोबारा किया जाए। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी के जो मद्दे मुकाबिल थे शहरियार रियाज, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अवाम के सामने हकायक रखे जाएंगे। बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टे हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातों के और उन्हें भी शिकस्त के सामना करना पड़ा है। बहुत सारे उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम कर ली है, बहुत सारे चाह रहे हैं कि दोबारा गिनती का अमल जो है वो हो और इसमें जो शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अवाम के सामने हकायक लाए जाएँ। खास करके ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मुखालिफ उम्मीदवार को मुबारक दी है। जी इरफान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।